किरण, सबसे पहले ये बहुत क्लियर बताया गया है कि पाकिस्तान जब भी कोई कार्रवाई करता है तो उसका बाकायदा तौर पर ऐलान करता है, उसको मानता है कि हमने ये कार्रवाई की है। और इसकी हमने विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखी कि जब हमने मई में भारत को शिकस्त दी तो हमने वो सारी चीज़ें मानी कि इसने किस तरह से हमला किया, किस तरह से उन्हें शिकस्त दी, लेकिन भारत अभी तक नहीं मान पा रहा। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? बहुत शुक्रिया आपका। आज बड़ी अहम ब्रीफिंग थी DGISPR की जानिब से, जिसमें जो इस वक्त ऑन गोइंग सिचुएशन है, दहशतगर्दी के हवाले से जो ऑन गोइंग सिचुएशन है, बॉर्डर के हवाले से जो मामलात हैं, उस पर ब्रीफिंग दी गई थी। जो जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रही हैं, बेसिकली इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से, क्योंकि आज रिप्रेजेंटेशन इंटरनेशनल मीडिया की भी यहाँ पर मौजूद थी, सवाल किया गया था अफगानिस्तान के हवाले से कि क्या वहाँ पर कोई किसी किस्म का अटैक और क्या ये पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। तो उस पर बड़ा वाज़ेह तौर पर, बड़ा क्लियरली DGISPR ने इस पर रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान कोई भी स्ट्राइक करता है या कोई अटैक करता है तो अलल ऐलान करता है, और जब हमने मई में जो अटैक हमने किया, अलल ऐलान किया। अक्टूबर में जो कुछ अफगानिस्तान ने जिस तरह से आगाज किया और फिर जो पाकिस्तान ने किया, अलल ऐलान किया। इसके अलावा कंधार में जो सिचुएशन बनी थी, वहां पर जो कुछ पाकिस्तान ने किया, अलल ऐलान किया, और बड़ा टारगेटेड, बड़ा बैलेंस कि किसी भी तरह से किसी भी सिविलियन को हिट ना हो, सिर्फ इंस्टॉलेशन को हिट किया जाए। तो पाकिस्तान ने जब भी कभी कोई अटैक किया है, बड़ा देखभाल के किया है और बड़ा अलल ऐलान किया है। तो पाकिस्तान को इस चीज की जरूरत नहीं कि कोई उनको बताए। और अगर आपको याद हो तो जिस वक्त मई का सिलसिला था, उस वक्त भी DGISPR बड़ा वाज़ेह तौर पर आकर टीवी पर आकर बताते थे कि जब हम रिटेलिएट करेंगे, जब हम इंडिया को जवाब देंगे, तो कोई हमें आकर नहीं बता रहा होगा, हम बड़ा वाज़ेह तौर पर और बड़ा क्लियरली इस बारे में बता रहे होंगे। बहरहाल आज की जो ब्रीफिंग थी उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस हुई हैं। मैं फर्दन आपसे वो भी डिस्कस कर लेती हूँ। हमारे सामने आज डेटा शेयर किया गया, नंबर्स रखे गए, बड़े इंपॉर्टेंट नंबर्स हमारे सामने रखे गए, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट था, क्योंकि लास्ट जो सहाफियों के साथ मुलाकात थी, ब्रीफिंग थी, वो 4 नवंबर को हुई थी। और 4 नवंबर की जो ब्रीफिंग थी उसमें कौन कौन से ऑपरेशंस किए गए हैं, किन किन इलाकों में किए गए हैं, उसमें कितने टारगेट को अचीव किया गया है, कितनी सिविलियंस की और कितने अफसरान की जाने गई हैं, शहीद हुए हैं, कितने दहशतगर्द हैं जिनको अपने अंजाम को पहुंचाया गया है। तो आज हमारे सामने वो नंबर्स रखे गए जो 4 नवंबर से लेकर आज तक के नंबर्स हैं। वो भी मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ कि 4910 ऑपरेशन 4 नवंबर से लेकर आज तक की तारीख में किए गए हैं, जिसमें 206 दहशतगर्द मारे गए हैं। और अगर आप इसका एवरेज निकालते हैं तो ये पर डे के हिसाब से 10 दहशतगर्द पड़ते हैं। ये जो 206 दहशतगर्द मारे गए हैं पिछले 4 नवंबर से लेकर आज तक की तारीख में। इसमें जो शोहदा हैं हमारे, वो 22 हैं, जिसमें आर्मी पर्सनल हैं, अफसरान हैं, जवान हैं। अगर आप पुलिस और नेवी के अफसरान को ले लेते हैं तो वहां पर 11 लोग हैं, और सिविलियंस जो हैं उनकी तादाद 24 है। ये वो डेटा और ये वो नंबर्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो सिर्फ 4 नवंबर से लेकर आज तक की तारीख में पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन किए गए हैं। और अगर इसी को ही हम ओवरऑल देख लेते हैं जनवरी से नवंबर तक, तो 67,023 ये ओवरऑल वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है जो पाकिस्तान में किए गए हैं। इसमें 12,857 ऑपरेशन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में किए गए हैं, जबकि 53,309 बलूचिस्तान में किए गए हैं। इसके अलावा 857 वो ऑपरेशंस हैं जो ओवरऑल पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर किए गए हैं। और इन ऑपरेशंस में जनवरी से लेकर नवंबर तक 607 जो हमारे अफसरान हैं, सोल्जर्स हैं, वो शहीद हुए हैं। और ये रोजाना की बुनियाद पर 203 ऑपरेशंस, अगर आप इसका एवरेज निकालते हैं तो ये 203 ऑपरेशंस रोजाना की बुनियाद पर बनते हैं। तो आज एक तो इस हवाले से हमें बताया गया, उसके साथ साथ जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी बॉर्डर के हवाले से, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ अब जिस तरह से सिचुएशन डेवलप हो रही है, कोशिश भी की गई, बातचीत भी हुई, पाकिस्तान ने अपना वन एंड ओनली नैरेटिव, पाकिस्तान ने अपना वन एंड ओनली मुतालबा उनके सामने रखा कि आप जो तालिबान है उनके हवाले से आपकी जो जमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है उसे रोकें और आप बड़ा विजिबल, वेरीफाइबल इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज भी जब अफगानिस्तान से इस सिलसिले में किसी भी तौर पर बात हो रही है, या आज भी सहाफियों ने इस हवाले से जब सवाल किया है
کہ آیا اب افغانستان کے لیے کیا ہمارا نیریٹو بدل رہا ہے یا کچھ ہم اور سوچ رہے ہیں. تو بڑا واضح اور بڑا کلیئر, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا سالوں پہلے پاکستان میں ایک کانسیپٹ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کا بھی آیا تھا. تو آج ڈی جی نے جو ایک بڑا واضح طور پر بتایا کہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کا کوئی کانسیپٹ ہمارے پاس اس وقت موجود نہیں ہے. جو دہشت گردی کر رہا ہے, جو دہشت گرد ہے, وہ گڈ فار ڈیتھ. یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے. ساری سٹیٹس اور فگرز ہمارے سامنے رکھی. اس کے ساتھ ساتھ جو پاک افغان بارڈر کے اوپر اسمگلنگ کے حوالے سے بھی ڈی جی صاحب نے کوئی بریفنگ دی, اس پر بتائیے گا کیا ان کا بیان تھا؟ جی وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں. میں آپ کو گاہے بگاہے ایک ایک چیز جس طرح سے بریف آج کیا گیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. افغانستان میں یا افغانستان کے بارڈر سے جس طرح سے نیکسس بنا ہوا ہے, کرن ناصر رابطہ پھر سے بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک اہم پریس بریفنگ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے افغانستان پر کوئی حملہ نہیں کیا. کرن سے ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے. کرن پلیز کنٹینیو کریے گا اپنی بات کو. جی میں آپ کو یہی بتا رہی تھی کہ جو سچویشن یہاں پر بنی ہے, جو بارڈر کے حوالے سے آپ پوچھ رہی تھی, جو اسمگلنگ کے حوالے سے آپ پوچھ رہی تھی, تو اس کے بارے میں بھی واضح طور پر بتایا گیا. ایرانی تیل کے حوالے سے بتایا گیا کہ ایک وقت تھا کہ جب 20 ملین سے زیادہ یہ اسمگلنگ ہو رہی ہوتی تھی, لیکن اب اس کو کٹ کرتے 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 2.7 ملین تک لے کر آئے ہیں. اور اس کے پیچھے جس طرح کا کام کیا گیا ہے, جتنی محنت کی گئی ہے, اور کیا کیا کس طرح سے ڈپارٹمنٹس کو یوز کر کے یہ یہاں تک لائے گئے ہیں کہ ابھی اگر آپ کوئٹہ کی طرف چلے جاتے ہیں, اور وہاں پر کیونکہ پہلے یہ جو ایرانی تیل وغیرہ کی اسمگلنگ ہوتی تھی اسی لیے کی جاتی تھی کہ پاکستان میں وہ بڑا سستا مل جاتا تھا, لیکن اب سچویشن کیونکہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور وہ 20 ملین سے 2.7 ملین پر لے کر آ گئے ہیں, یہ بھی اب آہستہ آہستہ اس کی بھی کھپت کم ہوتی جا رہی ہے. جو دوسری طرف تیرا کی ہم بات کر رہے تھے کہ جہاں پر پوسٹ کی کاشت کے حوالے سے پچھلے دنوں بڑا خبروں میں بھی رہا, کیونکہ وزیر اعلیٰ کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں. کچھ جو ہمارے وزراء ہیں یا جو وزیر اعظم کے مشیر ہیں, ان کی جانب سے بھی یہ دعوے کیے گئے کہ وزیر اعلیٰ کی زمینیں ہیں, ان کی فیملی کی وہ زمینیں ہیں, وہاں پر پوسٹ کی کاشت ہو رہی ہے. تو اسی پر ہی جب ڈی جی آئی ایس پی آر سے سوال کیا گیا تو انہوں نے بڑا واضح طور پر بڑا کلیئرلی یہ کہا کہ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم یہ بتا سکیں کہ کس کے وہاں پر گھر ہیں, کس کی وہ زمینیں ہیں. وہاں پر اتنی بڑی تعداد میں یہ کاشت ہو رہی ہے اور بہت بڑا اس میں کام سول ایڈمنسٹریشن کا ہے, پولیس کا ہے کہ اس کو روکا جائے, اس پہ کریک ڈاؤن کیا جائے. یہ ہر کام اور ہر چیز کا الزام فوج کے اوپر دھر دینا اور ہر چیز کا مورد الزام بھی ٹھہرا دینا اور ہر چیز کا ذمہ دار بھی ٹھہرا دینا, یہ فوج کا کام نہیں ہے. بارڈر کے اوپر بہت زیادہ بات ہوتی ہے اور ایک نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے. اگر ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ اس پر بات ہوتی ہے کہ جی یہ جو بارڈر کا سارا ایریا ہے 1200 کلومیٹر کا ایک سائڈ سے, دوسری سائڈ سے اگر ہم 1100 اور 1300 کلومیٹر دیکھتے ہیں, کل ملا کے کوئی 2650 کلومیٹر کا بارڈر بنتا ہے. اس کے لیے کہا جاتا ہے بارہا کہ یہاں پر تو فوج بیٹھی ہوئی ہے, تو کیسے اسمگلنگ ہو جاتی ہے, کیسے لوگ اندر آ جاتے ہیں. تو آج جو ہمیں بریف کیا گیا اس میں پورا کا پورا وہ جو بارڈر ہے وہ دکھایا گیا, اور کس طرح سے پاکستان کے پاس کتنی فوج موجود ہے, وہاں پر کتنی پوسٹ موجود ہے, کس طرح سے وہاں پر بٹالین موجود ہوتی ہے. تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو سول ایڈمنسٹریشن وہاں پر موجود ہے, جو پولیس وہاں پر موجود ہے, ان کا کام بنتا ہے جو کہ وہاں پر ایسے ایریاز میں 5 to 10% سے زیادہ نظر نہیں آتی ہے. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ وہ چیزیں تھیں جو بتائی گئی. اس کے ساتھ ساتھ جو افغانستان کے حوالے سے امپورٹنٹ بات ہوئی تھی, کیونکہ بہت سارے سوال کیے گئے کہ ایک جو پاکستان میں نیریٹو ہے یا جو پاکستان بات کر رہا ہے وہ تو ڈیفینیٹلی پاکستانی عوام بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں, لیکن افغانستان کی طرف سے جس طرح کا کلیم کیا جا رہا ہے, افغانستان کی طرف سے جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں, اس کے اوپر بھی سوال کیے گئے اور پوچھا گیا کہ یہ بتائے گا کہ بیرون ملک سے سوشل میڈیا اکاؤنٹس آپریٹ ہونے کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی, اور یہ بھی بتایا گیا کہ ادھر سے پاکستان کے خلاف بیانیہ بنایا جا رہا ہے, جبکہ افغانستان کے جو ترجمان وزارت خارجہ ان کا ایکس اکاؤنٹ بھی بھارت سے آپریٹ ہوتا ہے. اس حوالے سے کیا بتایا گیا, پلیز ڈیٹیل میں بتائیے گا. جی دیکھیں, جس طرح سے ابھی ہم نے 1-2 روز پہلے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر ٹویٹر نے, جو کہ اب ایکس ہو گیا ہے, اس نے اپنا ایک فیچر لانچ کیا تھا جس میں آپ کو نظر آ رہا تھا کہ کون سے اکاؤنٹ کہاں سے آپریٹ ہوتے ہیں. تو بہت سارے ایسے اکاؤنٹس جس میں سیاسی جماعت کے آلموسٹ کرن سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش, آپ مجھے سن پا رہی ہیں کرن؟
जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। मैं आपको ये बता रही थी कि बहुत सी सियासी पाकिस्तान में एक सियासी जमात जो कि फौज मुखालिफ बयानियां बना रही होती है, नैरेटिव बना रही होती है, पाकिस्तान में जो भी चीज हो रही होती है उसको कोशिश ये की जा रही होती है कि उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव पर्सपेक्टिव जो है वो अवाम में रचाया बसाया जाए। तो उन अकाउंट्स को जब देखा गया, उनकी जब डिटेल्स देखी गई, तो वो ऑलमोस्ट अकाउंट सारे के सारे वो अकाउंट्स से जो पाकिस्तान से बाहर से ऑपरेट हो रहे थे, बेस्ड ऑन किसी न किसी कंट्री से थे। इसी तरह से कुछ अर्सा पहले हमने देखा था एक खातून महारंग बलोच, वो पाकिस्तान की सड़कों पर, इस्लामाबाद की सड़कों पर आई हुई थी और फौज मुखालिफ नैरेटिव जिस तरह से उनकी जानिब से बनाया जा रहा था, बलूचिस्तान में जो सारी चीजें होती रही हैं, उनका अकाउंट भी बाहर से ही ऑपरेट हो रहा था। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये नहीं है कि ट्विटर ने अपना कोई फीचर लॉन्च किया और उसके बाद ये सारी चीजें पता चली। ये वो बातें हैं जो हमें काफी अरसे से ये बताया जा रहा था कि ये नैरेटिव पाकिस्तान ऑपरेट हो रहे हैं। ये अब ट्विटर ने और अब एक्सपोस्ट ने जाके बताया है कि फला अकाउंट है और ये कहां कहां से ऑपरेट हो रहा है, लेकिन ये हमें बहुत पहले ही बता दिया जा रहा होता था कि ये वो अकाउंट्स है कि जो बैरून ममालिक से ऑपरेट हो रहे हैं। अब सिर्फ और सिर्फ फर्क ये आया है कि अब लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, अब सोशल मीडिया ने, अब ट्विटर ने खुद ये एक एक्सेस दे दिया है, तो उस पर जाकर चेक कर लेते हैं तो पता चल जाता है कि अकाउंट बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं। लेकिन ये उस बात की तस्दीक है कि हमें जब इदारों की जानिब से बताया जा रहा होता था कि पाकिस्तान मुखालिफ नैरेटिव जो बनाया जा रहा है, पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया जो बनाया जा रहा है, वो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर से नहीं बनाया जा रहा। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के बाहर बैठे हुए हैं और पाकिस्तान में बेअमनी फैलाने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान के लोगों को अपने इदारों से, अपने लोगों से मुतनफ़िर करने की कोशिश करते हैं और बेसिकली वो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं। और ये जो शैतानी उनकी ख्यालात हैं या शैतानी दिमाग है, वो पाकिस्तान में किस तरह से फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जी अच्छा किरण, ये भी कहेगा कि ये भी वाज़ेह किया गया कि जो ख़वारिज जो असलहा इस्तेमाल करते हैं वो अमरीकी साख्ता असलहा है जो अफगानिस्तान से लिया जाता है और वहीं से लाकर यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, प्लस जितने भी यहाँ पर खुदकुश बमबार थे या दहशतगर्द थे वो भी अफगानी ही निकले। ये बात भी बड़ी वाज़ेह कर दी गई। जैसे कि आप बता रही थी कि वहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया भी मौजूद था, कितना ज़रूरी था ये तमाम शवाहिद इंटरनेशनल मीडिया के सामने भी रखना, जबकि इस किस्म की प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और नैरेटिव बनाया जा रहा है बैरून मुल्क अकाउंट्स के जरिए से। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और 2023 से लेकर, क्योंकि जब हमने देखा कि वहां पर अफगानिस्तान में जब विड्रॉल हुआ अमेरिका की फौज का, तो फिर उसके बाद वहां पर वो अपना सामान छोड़कर गए और फिर उसके बाद अभी कुछ अर्सा पहले एक रिपोर्ट भी सामने आई थी जिसमें पता चला था कि बहुत सा जो अमेरिका का असलहा है उसमें बहुत बड़ी तादाद में वो अब उनके पास, अफगानियों के पास मौजूद नहीं है, वो कहीं गायब हो चुका है। और हमारे पास जो हमारी इंटेलिजेंस इत्तलात थी वो ये थी कि वो उन्होंने हवाले कर दिए हैं दहशतगर्दों के। तो 12 मई 2023 से आज तक पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं उन तमाम में अमरीकी साख्ता असलहा इस्तेमाल किया गया है। उसमें से कुछ वो भी था कि जब अभी रिसेंटली वाना में दहशतगर्दी का वाकया हुआ, वहां पर भी अमरीकी साख्ता असलहा ही था जो कि अफगानिस्तान से लाया गया। किरण, सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपका।